एक शहर में एक औरत रहती थी जिसका नाम बिंदु थी। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अनुज और छोटा बेटा राहुल। अनुज अपनी पसंद की एक लड़की से शादी करता है जिसका नाम सोनी थी, और छोटा बेटा राहुल माँ की पसंद से पूजा नाम की एक लड़की से शादी करता है। बिंदु अपनी बड़ी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो काली थी, लेकिन छोटी बहू पूजा उसकी पसंद वाली थी और बहुत ही सुंदर थी। इसलिए बिंदु छोटी बहू से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसकी तारीफ किया करती थी। सोनी घर का सारा काम करती थी और कभी भी अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती थी। एक दिन कुछ मेहमान बिंदु से मिलने आते हैं, तब सोनी उनके लिए नाश्ता लेकर आती है। माँ जी, मैं सबके लिए नाश्ता ले आई। बिंदु सोनी को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे तुमने किसने कहा कि अपना काला चेहरा लेकर मेहमान के सामने आओ? छोटी बहू कहाँ है? उसके हाथों नाश्ता क्यों नहीं भिजवाई? मेहमानों के सामने ऐसा कहने से सोनी को बहुत बुरा लगता है, फिर भी उसने धीरे से कहा, माँ जी, वो पूजा मेकअप कर रही है तो मैं सोची कि मेहमान के लिए नाश्ता मैं ही ले आऊं। वाह बिंदु बहन, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, ये तो कुछ नहीं है। आप मेरी छोटी बहू से मिलिए, वो मेरी बहुत प्यारी और खूबसूरत बहू है। रुकिए, मैं बुलाती हूँ। पूजा, ओ बेटी पूजा, कहाँ हो बेटा? यहाँ आओ, मेहमान आए हैं। जी माँ जी, आई। पूजा जब बन ठन के मेहमानों के सामने आती है तब बिंदु कहती है, ये देखो मेरी छोटी बहू पूजा, है ना कितनी प्यारी? हाँ वो तो है, मगर बिंदु बहन, दोनों को देख के यही लग रहा है कि पूरे घर की देखभाल तुम्हारी बड़ी बहू ही करती है। हाँ हाँ, और क्या करेगी वो? शक्ल तो है नहीं। बिंदु बहन, एक बात कहती हूँ, बुरा मत मानना। गोरा रूप रंग मायने नहीं देता, अच्छा गुण होना चाहिए। रूप आज है कल खत्म, मगर गुण ऐसी चीज है जो जिंदगी भर नाम देती है, और तुम्हारी बड़ी बहू गुणी है। बिंदु को ये बात पसंद नहीं आई। जाने दो, मेरी पूजा इतनी सुंदर है कि उसे किसी और गुण की जरूरत ही नहीं है, मेरी ही नजर ना लग जाए। खैर, अब मैं चलूंगी बिंदु बहन, मगर मेरी बात याद रखना, काम आएगी। मेहमान चले जाते हैं तब बिंदु सोनी से कहती है, अरे वो महारानी, यहाँ हमारी बातें क्या सुन रही है? चल जा किचन में जाके खाना बना। सोनी दुखी मन लेके उधर से चली जाती है। तब बिंदु पूजा से कहती है, बेटी पूजा, तुम थोड़ा चलो मेरे साथ, मैं कुछ दिखाती हूँ तुम्हें। इतने में अनुज वहाँ आ जाता है। वो अपनी माँ के बर्ताव से बहुत दुखी होता है। उधर उसकी माँ और पूजा चली जाती है। अनुज सोनी से कहता है, मुझे माफ कर दो सोनी, घर में कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता। मुझे दुख है इस बात का। चलो हम इस घर से चले जाएंगे, नए घर लेकर अपना जीवन वहीं बिताएंगे। नहीं जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। वो मेरी माँ जैसी है, मैं भला उनकी बातों का बुरा क्यों मानूं? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सोनी की बात सुनकर अनुज बहुत खुश होता है और वो चला जाता है। फिर एक दिन पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आज बाजार जाना है, वो साड़ी लेनी है, कल एक शादी में जाना है और राहुल के लिए कपड़े भी लेना है। ठीक है, जाओ बेटी, सुंदर सी साड़ी लेके आना, सबसे खूबसूरत दिखना चाहिए मेरी बहू। सोनी भी तब कहती है, माँ जी, मुझे भी अनुज के लिए और अपने लिए नए कपड़े लेनी है, क्या मैं भी जाऊं? अरे कुछ महीने पहले ही तो लिया था, तू अब बाजार जाएगी तो किचन का काम कौन करेगा? सोनी कुछ नहीं कहती और किचन में खाना बनाने चली जाती है। कुछ दिनों तक सारा मामला ऐसे ही चलता रहा।
बिंदु हमेशा सोनी को नीचा दिखाती थी। फिर एक दिन सुबह बिंदु जब पैसा निकालने के लिए अपनी तिजोरी खोलती है तो तिजोरी के अंदर देख के हैरान हो जाती है। दरअसल उसकी तिजोरी पूरा खाली होता है। उसमें से सारे पैसे और गहने चोरी हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरे सारे गहने, हाय मैं तो लुट गई। बिंदु की आवाज सुनकर सब वहाँ आ जाते हैं और ये सब देख हैरान हो जाते हैं। माँ, क्या हुआ माँ? आप ऐसे क्यों रो रही है? हाँ माँ, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? माँ जी बताइए क्या हुआ? मेरे सारे गहने लेकर कहती है कि क्या हुआ माँ जी? अरे कलमुई, इतना लालच! तुझे पैसे चाहिए था तो कहती, चोरी क्यों की? नहीं माँ जी नहीं, मैंने आपका कोई पैसा और गहना चोरी नहीं की। मैंने तो कभी आपके गहने देखे भी नहीं है। देखे नहीं तो क्या हुआ? जिसका काला सूरत उसका काला नियत। माँ, सोनी ऐसा नहीं कर सकती। आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो तो मैं पता लगा ही लूंगी। आया बड़ा बीवी का चमचा। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक दिन बिंदु की छोटी बहू और छोटा बेटा अपनी माँ से कहते हैं, माँ, मैं अपना एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ शहर में। वहाँ एक घर भी खरीद लिया है मैंने। मैं और पूजा वहाँ चले जाएंगे। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाओ ना। मैं कैसे रहूंगी तुम दोनों के बगैर? आप भी ना माँ जी, जीजी और भैया है ना आपकी सेवा के लिए। हमें रोकने की कोशिश मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। ये कह के वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। बिंदु दुखी हो जाती है और मन ही मन कहती है, मैं अपनी पूजा से कितना प्यार करती हूँ। मुझे छोड़ के पूजा कैसे जा सकती है? बाकी जीवन मुझे अगर इस काली कलूटी का चेहरा देखना पड़ा तो मैं बीमार हो जाऊंगी। मुझे उन दोनों को रोकना ही होगा। बिंदु अपने बेटे को समझाने के लिए अपने छोटे बेटे के कमरे में जब घुसने जा रही थी तब उन दोनों की हंसी सुनकर कमरे के बाहर रुक जाती है। कमरे में पूजा और राहुल आपस में बात कर रहे थे। मुझे ये देख बहुत खुशी हो रही है कि मेरे सभी प्लान एक एक करके कामयाब हो रहे हैं। हाँ, माँ को तो बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। चुप करो। अगर मैं तुम्हें पैसे जेवर चोरी करके ना देती तो तुमसे कुछ भी नहीं हो पाता। हाँ जानेमन, तुम्हारा शुक्रिया। उन दोनों की बातें सुन के बिंदु को गहरा सदमा लगता है और वो फौरन वहाँ से जाने लगती है। मगर जाते जाते सदमे की वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इतने में सोनी वहाँ आती है और माँ जी को देख घबरा जाती है। माँ जी, क्या हुआ आपको? उठिए ना। सोनी तब जल्दी जाके अनुज को बुलाकर लाती है। अनुज, देखो ना, माँ जी बेहोश हो गई। अनुज आता है और अपनी माँ को उठाकर कमरे में ले जाता है। फिर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद उनसे कहता है, इन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, आप लोग इनका ख्याल रखना। मैंने जो दवाइयाँ लिखी है उसे अब बस टाइम पर देते रहना और इनको खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। दूसरे दिन सोनी अपनी सास के लिए खाना बना कर लाती है। माँ जी, उठ के खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है, जाओ यहाँ से। मैं तो खिलाकर ही जाऊंगी। देखती हूँ कैसे नहीं खाते हैं आप। खाना खाने के बाद फौरन ही उसकी छोटी बहू और बेटा आता है। माँ, आज हम जा रहे हैं। आज नहीं जाओ बेटा, आज मैं बीमार हूँ। जब मैं अच्छी हो जाऊंगी तब चले जाना। नहीं माँ जी, आज जाना जरूरी है। वो दोनों चले जाते हैं और बिंदु बहुत उदास हो जाती है। मगर सोनी दिन रात सास की सेवा करती है। कुछ दिनों में उसकी सास बिल्कुल अच्छी हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि चेहरा सब कुछ नहीं होता। असल में उसने हीरो को छोड़कर कोयले से प्यार किया था। वो अपनी बहू से कहती है, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहू सोनी।
मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मुझे एहसास हो गया है, रंग रूप मायने नहीं देते, गुण होना चाहिए। और तुम बहुत ही गुणी बहू हो। माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मेरी माँ जैसी है। मुझे नहीं चाहिए पैसे जेवर, मेरे पास मेरा बेटा और बहू है तो सब कुछ है मेरे पास। अनुज ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और वो तीनों सुख और शांति से रहते हैं।